एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डेरिवेशंस जो आपस की सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के इंटर रिलेशनशिप की हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इंटर रिलेशनशिप है वो वॉइड रेशो और पोरोसिटी के बीच में है। पोरोसिटी जो है पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशो अपॉन वॉइड रेशो प्लस 1। ये रिलेशनशिप हमें प्रूव करनी है। तो एक सॉइल का कंटेनर है, जैसे पहले डिस्कस किया गया। इसके अंदर ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। और ये दोनों वॉल्यूम ऑफ एयर और वाटर मिलके वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहलाती हैं। इसी तरीके से ये वेट ऑफ सॉलिड हुआ और ये वेट ऑफ वाटर हुआ। वेट ऑफ एयर को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो हमें मालूम है कि पोरोसिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होती है। टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी टोटल वॉल्यूम V। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है पोरोसिटी। तो अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्या है कि टोटल वॉल्यूम जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों हैं, और इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हम इससे डिवाइड करके इसको एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो फिर दोबारा से टोटल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। और आपको मालूम है कि वॉइड रेशो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यानी ये जो टर्म है ये 1 अपॉन ई के बराबर है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, इसको वी एस को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो वी वी अपॉन वी एस हो गया ये, और ये ई के बराबर है। तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई ई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ई प्लस 1 हो जाएगा अपॉन ई हो जाएगा। अब इसे दोबारा इन्वर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ई अपॉन ई प्लस 1। इस तरीके से हम इस एजम्पशन को प्रूव कर सकते हैं कि पोरोसिटी जो है वॉइड रेशो अपॉन वॉइड रेशो प्लस 1 है। इसको हम अगर चाहें तो वॉइड रेशो की तरफ से भी प्रूव कर सकते हैं कि हम वॉइड रेशो का फॉर्मूला लिखें और उससे इसको प्रूव कर दें। तो सेकंड मेथड इसी प्रूफ के लिए क्या होगा, यही प्रूफ कर रहे हैं हम, n इज इक्वल टू पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशो अपॉन वॉइड रेशो प्लस 1। अगर हम वॉइड रेशो से चलते हैं तो क्या होगा कि वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये ऐड होके वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों मिलके टोटल वॉल्यूम बन जाएंगे। तो इसलिए हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गई। तो अब लिख सकते हैं E प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर इसका इन्वर्स कर लें हम तो 1 अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा।
1/1 प्लस ई हो जाएगा और VS/V हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो V/VS इज इक्वल टू E+1 और V को हम लिख सकते हैं, VS को बल्कि हम लिख सकते हैं इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम अपॉन VS। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो है इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी चाहिए, और पोरोसिटी क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। तो अब इसको आप 1/1 प्लस ई करेंगे तो ये VS/V हो जाएगा। VS/V होने के बाद आप ये लिख सकते हैं VS क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो 1/1 प्लस ई जो है वो बराबर है V माइनस VV अपॉन V के, ये लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस ई जो होगा वो अब दोबारा से कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस VV अपॉन V है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी 1/1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 माइनस पोरोसिटी, यानी पोरोसिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ई। इसको इधर लिया है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन E+1 और 1 प्लस ई एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएगा और हम ये प्रूफ कर पाएंगे n इज इक्वल टू E/E+1। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप है जो कि वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप है SR इंटू E इज इक्वल टू W इंटू G, यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशो वो बराबर है प्रोडक्ट के वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो इसके अज्यूम करने के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे वॉइड रेशो से। वॉइड रेशो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब दोबारा से इसमें हम 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड में ताकि हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाए, या हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के टर्म्स में इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम जो है बेसिकली डेंसिटी जो है वेट अपॉन वॉल्यूम होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। फिर इसको नेक्स्ट डेरिवेशन जो करना है हमें बल्क डेंसिटी के रिलेशन का करना है। बल्क डेंसिटी बराबर होती है G प्लस SRE स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशो इंटू गामा W। तो आप जानते हैं कि बल्क डेंसिटी क्या होती है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वेट को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल वेट यहाँ देख रहे हैं आप WW प्लस WS, और इसी तरीके से हम टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं VV वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें से WS कॉमन ले लें और नीचे से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लें। तो वेट ऑफ सॉलिड अगर हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, WW अपॉन WS प्लस 1,
और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कॉमन ले ली तो ये बचेगा वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1। ये आपका गामा बी के बराबर होगा। अब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाटर कंटेंट। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाइड रेशो। तो आप लिख सकते हैं कि गामा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू प्लस इंटू डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन वी एस इंटू वी वी अपॉन वी एस, ये वाइड रेशो के बराबर है ई प्लस 1। अब डब्ल्यू एस अपॉन वी एस क्या होगा? ये डेंसिटी होगी सॉलिड की, तो गामा बी विल बी इक्वल टू गामा एस अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1। फिर आप जानते हैं कि जी जो है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू के बराबर होता है, तो हम गामा एस को क्या लिख सकते हैं? जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? गामा बी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू। अगर यहाँ पुट करेंगे हम गामा एस की जगह ये वैल्यू, इंटू डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1। तो गामा बी जो है वो बराबर होगा, गामा डब्ल्यू को अगर हम बाहर निकाल लें और जी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, जी डब्ल्यू प्लस जी अपॉन ई प्लस 1 के बराबर होगा। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि एस आर इंटू ई जो है वो जी इंटू डब्ल्यू के बराबर होता है, तो उसको अगर हम इस रिलेशन में जी डब्ल्यू की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा? गामा बी विल बी इक्वल टू एस आर इंटू ई प्लस जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू तो यही रिलेशनशिप आ गई। तो गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस एस आर इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से एक रिलेशन है बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी के बीच में। क्या रिलेशनशिप है कि गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी वो गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के बराबर है। इसको प्रूव करना है। गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो गामा डी क्या होता है? गामा बी बल्क डेंसिटी अभी बताया, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर हम इस वेट को पिछली बार की तरीके से डिवाइड कर दें, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये दोनों हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम रहेगी। और इसमें से वेट ऑफ सॉलिड को हम कॉमन ले लेते हैं। वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लिया, फिर वही डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस 1 हो जाएगा और ये वी रहेगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ये पहले भी बताया था, वाटर कंटेंट के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं गामा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी इंटू डब्ल्यू प्लस 1 और वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम जो है वो गामा डी के बराबर होती है। गामा डी क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वाटर तो होता नहीं मौजूद, वॉल्यूम जो है वो एयर से फिल हो जाती है, तो टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसलिए ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू गामा बी। या फिर आप कह सकते हैं कि गामा डी जो है वो गामा बी
अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। नेक्स्ट रिलेशन है एस आर इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस आर इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ये प्रूव करना है हमें। तो क्या करेंगे कि फिर वॉइड रेशो से स्टार्ट करेंगे। वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ सेचुरेशन है जो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर के टर्म्स में होती है, तो इसलिए हम इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड किया तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इसके साथ लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को इधर लिखेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही रिलेशन आएगा फाइनल। तो अब ये मालूम है आपको कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, कि वॉइड में कितना वाटर मौजूद है, कितनी वॉल्यूम जो है वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखी है, यही डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर में भेज दें वॉल्यूम ऑफ वॉइड को, 1 अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन वी वी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है एस आर हुआ। ये क्या है, एस आर। तो आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन एस आर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब एस आर को इधर भेज दीजिए, तो एस आर इंटू ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करना चाहें तो क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू। ये सेकंड रिलेशन हो गया। इसी तरह वेट ऑफ सॉलिड अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन गामा सॉलिड। ये सॉइल जो भी आप मान रहे हैं इसको, थर्ड इक्वेशन ये हो गई। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड का जो हमारा रिलेशन निकल के आया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम आसानी के साथ ये रिलेशनशिप प्रूव कर देंगे। क्योंकि यहाँ तक जो रिलेशनशिप आ गई थी, तो आप देखेंगे कि एस आर इंटू ई, यानी हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड था वो प्रूफ हो चुका था और राइट हैंड साइड बाकी था, और उसमें डब्ल्यू आ रहा है वाटर कंटेंट जो कि वेट के टर्म में है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो हमें यहाँ पे वेट के टर्म्स में लेना था, ना कि वॉल्यूम के टर्म में। तो अब जब हम ये दोनों रिलेशनशिप यहाँ पुट करेंगे तो ये रिलेशन वेट के टर्म में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एस आर इंटू ई इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन गामा एस। वी वी की जगह ये सेकंड इक्वेशन रख दी, वी डब्ल्यू की जगह, और वी एस की जगह ये थर्ड इक्वेशन रख दी। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है मल्टीप्लाई होके गामा एस अपॉन गामा एस ऊपर चला जाएगा, गामा डब्ल्यू नीचे रहेगा, डब्ल्यू एस नीचे रहेगा, इस तरीके से जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस इंटू गामा एस, एस आर इंटू ई जो है। तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू
इसको इधर ले आएंगे, गामा एस अपॉन गामा डब्लू। अब हम जानते हैं कि गामा एस अपॉन गामा डब्लू जो है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो इसकी जगह आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जी लिख सकते हैं। और इसी तरह डब्लू डब्लू अपॉन डब्लू एस क्या है, वाटर कंटेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इधर से चला रहा था एस आर इंटू ई, तो एस आर इंटू ई इज इक्वल टू, यहाँ पे डब्लू आ जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। तो हम ये प्रूव करने का में कर सकते हैं एस आर इंटू ई इज इक्वल टू डब्लू जी। तो इस तरीके से ये सारे प्रूफ हम कर सकते हैं। अब जो ऑलरेडी हम बल्क डेंसिटी का रिलेशनशिप निकाल चुके हैं, उसी से हम जो है दो सिंपल डेरिवेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि ड्राई डेंसिटी और सैचुरेटेड डेंसिटी कैसे निकालेंगे उस रिलेशनशिप से। हाँ, रिलेशनशिप क्या थी हमारी, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू जी प्लस एस आर इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। अब आपको पता है कि अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो गामा सैचुरेटेड होगी। तो अगर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सारे वॉइड्स जो है वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखे होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो क्योंकि ये बल्क डेंसिटी है यानी फील्ड डेंसिटी है, अगर फील्ड में सॉइल सैचुरेटेड है तो हम क्या लिखेंगे, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू जी प्लस 1 इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। इस तरीके से हम सैचुरेटेड डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। अब अगर इसी की जगह ये सॉइल ड्राई हो जाए, ड्राई सॉइल हो जाए, यानी वाटर बिल्कुल ही एब्सेंट है, बिल्कुल ड्राई है सॉइल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी एक्सप्रेशन में रखेंगे, क्योंकि सॉइल ड्राई है तो गामा ड्राई विल बी जी प्लस 0 इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। यानी आप ड्राई डेंसिटी को लिख सकते हैं, या गामा डी या ड्राई जो भी लिख रहे हैं, जी इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, ये प्रूफ कर सकते हैं। Thank you for watching our video. Please subscribe to the channel and press the bell icon for notification of next videos.